ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो उवच्छायाणं नमो लोये सवसाहुणम् वन्दे तु सवसिद्धे ध्रुवमचलमणोभवं गदिं पत्ते वोच्छामि समयपाहुड मृणमो सुध केवली वणिदं नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चित् स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरच्छिदे। समयसार के पूर्व रंग अधिकार में 13वीं गाथा के बाद लिखे गए 8वें कलश पर हमारी चर्चा चल रही थी। वहां पर 13वीं कलश का भाव एक बार ग्रहण करते हुए 13वीं गाथा में यह बात स्पष्ट की थी कि जो 9 तत्व है, तो वो जो 9 तत्व है, वो 9 तत्व को जब भूतार्थ से जाना जाए तो भूतार्थ से जानने पर किसकी प्राप्ति होती है कि सम्यक्त की। सम्यक दर्शन किसे कहते हैं कि जो 9 तत्व है, इन 9 तत्व कौन से 9 तत्व? जीव अजीव, पुण्य पाप, आश्रव बंध संबंध निजरा और मोक्ष। ये हुए ये जो 9 तत्व। इन 9 तत्वों का स्वरूप जब हम भूतार्थ से जाने, भूतार्थ मतलब सत्यार्थ से या फिर निश्चय से, इनसे जब इन 9 तत्वों का स्वरूप जाना जाए तो क्या है कि वो ही सम्यक दर्शन है। और इसको आगे फिर टीका में चर्चा भी की कि जब बहिरंग दृष्टि से देखा जाए, सबसे पहले तो डिवीजन किया किसमें? जीव और अजीव में। 7 तत्वों का 2 पार्ट्स में डिवीजन किया, पहला जीव में, दूसरा अजीव में। जितने भी कर्म हैं और कर्म के उदय है, तो वो सब को कहाँ पे रखा? कर्म और कर्म के उदय को, उन सभी को कह दिया कि यह है अजीव। और उसके बाद जितने भी तज्जन्य जीव के परिणाम हैं, चाहे वो आश्रव के हो, बंध के हो, पुण्य के हो, पाप के हो, यहां तक कि मोक्ष के भी परिणाम जो कर्म के निमित्त से हुए, कर्म के अभाव से जो मोक्ष की पर्याय प्रकट हुई, तो वो कर्म के अभाव के निमित्त से वो जो वहां जीव का परिणाम है, तो जीव के परिणाम को बहुत क्लियरली किस में डाल दिया? जीव में। सबसे पहले भेद विज्ञान किया किसमें? जीव में और अजीव में। और 7 तत्वों को डिवाइड कर दिया बेसिकली जीव में और अजीव में। वहां पर 2 दृष्टि करने के लिए कही, एक तो बहिर्दृष्टि, एक अंतरंग दृष्टि। बहिर्दृष्टि में क्या कहा कि अनादि काल से, टीका में ही यह स्पष्ट किया था, बहिर्दृष्टि से देखा जाए तो जीव पुद्गल की अनादि बंध पर्याय के समीप जाकर एक रूप से अनुभव करने पर यह नवतत्व भूतार्थ है, सत्यार्थ है। और जब जीव द्रव्य के स्वभाव के समीप जाया जाए तो वहां पर ये कैसे हो जाते हैं? यही 9 तत्व अभूतार्थ हो जाते हैं। कहने का आशय बहुत सामान्य सा यहाँ पर ये था कि जहां पर ये जो 9 तत्व है, तो 9 तत्वों को भेद रूप से जहां जाना जाए, तो जहां पे भेद से जानने की विवक्षा हो, वहां पर ये 9 तत्व, ये तो क्या है? भूतार्थ। और जब एक जीव सामान्य, एक जीव द्रव्य के उन्मुख हम जाएं, तो वहां पर उसके सन्मुख जाने पर ये 9 का भेद खड़ा होता है। तो जब अभेद की ओर दृष्टि करते हैं तो वहां पर ये जो भेद है वो भेद अभूतार्थ हो जाता है। स्पष्ट किया। अब ये पूरी बात कही, और ये पूरी बात इसमें भी कि ये 9 तत्वों में जो भूतार्थ नय है, वो उस भूतार्थ नय से एक जीव मात्र ही प्रकाशमान है। इस बात के कंक्लूजन में ये 8वीं गाथा, और 8वीं गाथा में उदाहरण भी कहा जिसकी चर्चा 8वें कलश, माफ कीजिए, 8वें कलश में उदाहरण दिया स्वर्ण का। एक बार पाठ करते 8वें कलश का। चिरमिति नवतत्व छन्न मुन्नीयमानं कनकमिव निमग्नं वर्णमाला कलापे अथ सतत विविक्तं दृश्यतामेक रूपं प्रतिपदमिदमात्म ज्योतिरोद्योतमानम्। पद्यानुवाद। शुद्ध कनक जो छुपा हुआ है बाण वेद में,
नव तत्वों में छुपी हुई त्यो आत्म ज्योति है। एक रूप उद्योतमान पर से विवेक वह, अरे भव्य जन पद पद पर तुमको वह जानू। उदाहरण दिया है स्वर्ण का कि जिस प्रकार बाण भेद मतलब वर्ण भेद, कि वर्ण भेद में जिस प्रकार स्वर्ण छुपा हुआ है। क्या छुपा हुआ है? सोना। सामान्य सा उदाहरण है, यही सामान्य सा उदाहरण हमने देखा था इष्टोपदेश के मंगलाचरण में, कि जिस प्रकार जो स्वर्ण है वो किट्ट कालिमा युक्त होता है। तो अब जब स्वर्ण है, स्वर्ण जब निकलता है खदान में से तो कैसा होता है? किट्ट कालिमा युक्त होता है। क्या होता है वहां पर? बाण भेद, अनेक प्रकार के वर्ण दिखाई देते हैं। और इन अनेक प्रकार के वर्णों में छुपा हुआ कौन है? निमग्न कौन है? तो एकमात्र क्या? स्वर्ण। इन हर एक पर्याय, जितने भी वहां पे पर्याय नजर में आ रही है, वहां पे प्रत्यक्ष तो समझ में नहीं आ रहा कि उसमें स्वर्ण है, तो भी वहां पे अनुमान के द्वारा इस बात को जाना जाता है कि उसके अंदर स्वर्ण है। और वहां पर स्वर्णकार जो शब्द भी दिया बनारसी दास जी ने, उसके लिए सराफ, कि जो सोने का पारखी हो सो सराफ जो है वो सराफ वहां पे वर्णों के भेद होने पर भी उस वर्णों के पीछे छुपे हुए उस आत्म तत्व को पहचान लेता है। क्यों? क्योंकि वो कैसा होता है? पारखी होता है। और आध्यात्म की भाषा में कहे तो कैसा होता है? भेद विज्ञानी होता है। किसका भेद विज्ञानी? के वर्ण भेदों में भी एक आत्मा। उदाहरण तो बहुत स्पष्ट है। अब यहां पर उदाहरण को सिद्धांत में कैसे घटित करें कि जो नव तत्व है प्रत्येक नव तत्व का भेद कैसे खड़ा किया? एक तो जीव और अजीव, दो द्रव्य, और दो द्रव्यों के विशेष मतलब उनकी जो पर्याय हैं। अब उन पर्यायों को आश्रव, बंध, संवर, निजरा, वो मोक्ष, और वहीं पे आश्रव बंध का और अधिक हम भेद करें तो पुण्य और पाप के रूप में और उसका डिवीजन कर देते हैं। इस प्रकार ये जो 7 तत्वों को खड़ा किया, इन 7 तत्वों में यदि हम नजर डालें तो हमें क्या दिखता है? कि आप जो देखना चाहो वो दिखेगा। क्या देखना चाहेंगे? यदि आप इसमें संसारी और मुक्त देखना चाहते हैं तो वो भी दिखेगा। यदि आप इसमें ये देखना चाहते हैं कि जीव की नाना पर्याय हैं तो ये भी दिखेगा। और यदि यहाँ पे आप ये देखना चाहते हैं कि इन सब में कॉमन क्या है कि एक जीव मात्र, तो वो जीव मात्र भी यहाँ पर आपको दिखेगा। डिपेंड किया आप देखते क्या हो। क्लियर है? तो यहां पर वो किसको देखने की ओर? सम्यक दर्शन क्या है? बात कही ना कि भाई वस्तु का स्वरूप जानना है तो हर एक ने ऐसे जाना, व्यवहार ने ऐसे वस्तु का स्वरूप जाना, बहिरंग दृष्टि से भी देखना ही पड़ेगा वस्तु को कि भाई 7 तत्व है। क्योंकि आत्मा को ढूंढेंगे कैसे? जीव को ढूंढेंगे कैसे? यदि कह दिया कि भाई शुद्ध, एक, निरंजन, अरूपी ये वस्तु आत्मा है, तो प्रश्न उठता है कि भाई साहब कहाँ है? दिखती नहीं है। तो भाई साहब ये जो विकारी पर्याय है, इन विकारी पर्यायों में ही निमग्न है। कैसे ढूंढा इस आत्मा को? विकारी पर्यायों के माध्यम से ढूंढा जा रहा है। तो वहां पर भले ही ये कैसा लक्षण है कि आत्मभूत लक्षण नहीं है, पर तो भी वर्तमान में अनात्मभूत लक्षण होने पर भी इस लक्षण से भी वस्तु की पहचान हुई। तो वस्तु की पहचान करने के लिए बहिरंग दृष्टि का प्रयोग किया। वो जब वस्तु में बाण भेद था, वर्ण भेद था, नाना पर्याय उत्पन्न हो रही थी, तब वहां पे उसका प्रयोग किया, उस दृष्टि का। उसके बाद फिर आए अंतरंग दृष्टि की तरफ कि अब क्या ढूंढना है, कि जैसे ही उस आत्म तत्व की ओर कि जब नाना रंगों को देखा, उसमें प्रश्न पूछा कि ये इतने सारे रंग है तो इतने सारे भिन्न रंगों में से आत्मा क्या है? वही प्रश्न हुआ ना। ये जो किट्ट कालिमा युक्त जो स्वर्ण है, ये जो किट्ट कालिमा युक्त स्वर्ण है, ये किट्ट कालिमा में ऐसा क्या है जो स्वर्ण से समानता रखता है? क्योंकि उसी में से स्वर्ण को निकालना है और किसी में से नहीं निकालना। तो उसके अंदर वो स्वर्ण का है, क्योंकि दिख तो रहा नहीं है। और हमें क्या चीज ढूंढनी है? उन दोनों के बीच की समानता। अब वो स्वर्ण के स्वरूप के पास जाते हैं। कैसा है वो स्वर्ण का स्वरूप? कि स्वर्ण का स्वरूप पीत रंग का होता है, बहुत ही ज्यादा प्रकाशमान होता है। फिर जो स्वर्ण है एकदम शुद्ध होता है। प्रश्न उठा कि भाई यहाँ पे तो है नहीं, तो यहाँ पे जब वो शुद्ध स्वर्ण नहीं है तो यहाँ पे देखा कैसे?
तो कहते हैं कि ये जो पत्थर है, उस पत्थर में जो स्वर्ण छुपा हुआ है, उसी में इतनी योग्यता है, उसी में ऐसी शक्ति है कि वो शुद्धता को प्राप्त हो। और जब उसमें इतनी शक्ति है कि वो शुद्धता को प्राप्त हो सके, तो उसे वर्तमान में ही शुद्ध कह दिया। और जिसे इस बात की खबर हो जाए, ऐसा जीव कि जिसे सिद्ध दशा वाली आत्मा, जो एक शुद्ध निरंजन अखंड चिन्ह मात्र है, चैतन्य मात्र है, ऐसी एक आत्मा उसे वर्तमान की पर्याय में दिख जाए, जो मिश्रण वाली पर्याय है, आश्रव की पर्याय हो, चाहे वो बंध की पर्याय हो, चाहे संवर की हो, चाहे निर्जरा की हो, चाहे मोक्ष की, इन सभी पर्यायों में जिसे एक चैतन्य मात्र दिख गया, उसे वो सोने की वास्तविक परख हो गई। सच्ची परख किसे? कि जो बहिरंग दृष्टि से वस्तु को जान ले, या सच्ची परख उसे कि जो सिर्फ अंतरंग दृष्टि से वस्तु को जानता हो। दिक्कत क्या आएगी? वही सोने के उदाहरण के माध्यम से समझते कि जो केवल बहिरंग साधनों से उस स्वर्ण को जानता हो, वो कभी इस बात का निर्णय नहीं लगा पाएगा। किस बात का? कि ये जो स्वर्ण है, ये स्वर्ण ऐसी अवस्था को भी प्राप्त करता है। किस अवस्था को? शुद्धता को। पत्थर को देख के उसे क्या इस बात का कभी विश्वास होगा कि इसमें वो शुद्ध सोना है, 24 कैरेट खरा सोना? नहीं, इस बात का विश्वास नहीं हो सकता। जो बहिरंग दृष्टि से केवल देख रहा है, उसको लग रहा है ये तो पत्थर है और सोना तो सोना, इनमें कोई कनेक्शन ही नहीं है। अब जो अंतरंग दृष्टि से केवल देख रहा है वो किसे ढूंढने की कोशिश कर रहा है? शुद्ध सोने को। शुद्ध सोना तो वर्तमान में दिख नहीं रहा उसे। क्यों? क्योंकि उसे तो पत्थर दिख रहा है, तो वो कह रहा है कि मुझे तो शुद्ध सोना चाहिए। कहाँ है वो शुद्ध सोना? तो अब वो जिसे बहिरंग वस्तु को देख करके उसके अंदर की अंतरंग शक्ति पहचानना नहीं आता, उसके वास्तविक में अंतरंग दृष्टि नहीं है, बहिरंग की समझ है। जिसे अंतरंग दृष्टि है, उसे वो बहिरंग दृष्टि की समझ है। किस दृष्टि की? कि बाहर से दिखेगा तो कैसा? किट्ट कालिमा युक्त, परंतु अब जैसे बनारसी दास जी का उदाहरण पढ़ेंगे ना, तो उसमें बहुत स्पष्ट होगी ये बात। कितने अच्छे से वो उदाहरण को घटित करते बनारसी दास जी। समान सेम उदाहरण को लिया है उन्होंने। पढ़ते एक बार। जैसे बनवारी में कुधातु के मेलाप हेम, नाना भांति भयो पे तथापि एक नाम है। कसी के कसौटी लिखु ने रखे सराफ ताही, बान में प्रमाण करी ले तू दे तू दाम है। तैसे ही अनादि पुद्गल सो संजोगी जीव, नव तत्व रूप में अरूपी महाधाम है। दिसे उन मानस उद्योतवान ठोर ठोर, दूसरों न और एक आत्मा ही नाम है। पहले देखिए, कलश में एक कर्ता को नहीं लिया गया था, वहां पे केवल स्वर्ण का उदाहरण दिया। और वो स्वर्ण का पारखी कौन? तो यहाँ पे इन्होंने ऐड कर दिया सराफ। यहाँ पे बनारसी दास जी ने एक्स्ट्रा ऐड किया सराफ को, कि भाई साहब कोई तो चाहिए कि जो ये परख कर पाए। वस्तु स्वयं तो नहीं बताएगी कि उसका स्वरूप कैसा है, यद्यपि स्पष्ट है, यद्यपि ज्ञेय है, पर उन ज्ञेयों को जानने वाला ज्ञान भी चाहिए। तो वो ज्ञान किसके पास होगा? ज्ञानी के पास होगा। तो वहां पे जो ज्ञानी है, यहाँ पे वो सराफ है, कि जो सोने की सर्व अवस्थाओं को जानता हो, और सर्व अवस्थाओं में निहित एक स्वर्ण को जानता हो, वो कौन है? सराफ। ऐसा सराफ क्या करता है? कि बनवारी में कुधातु के मिलाप हेम, कि जो मिट्टी है, मिट्टी में मिला हुआ जो स्वर्ण है, किससे मिला हुआ है? कुधातु से। ठीक है, और बोलते ना जिसको, मिक्स्ड, अलग अलग चीजों से मिक्स होता है। लाल कलर का पत्थर होता है जनरली, जिससे सोना निकलता है। तो अब ऐसे पत्थर में से उसमें स्वर्ण है, ये बात कैसे पता चले? किसको पता चले? कि जिसे उस बात का अनुभव है, जिसे उस बात का ज्ञान है। किस बात का? कि ये पर्याय में भी स्वर्ण छुपा हुआ है। कौन है ऐसा? तो वो है सराफ। वो क्या करता है? नाना भांति भयो पे तथापि एक नाम है,
कसी के कसौटी लीकू नेरे के सराफ ताही बान के प्रमाण करी ले तू दे तू दाम है। सराफ क्या करता है वहां पे, क्या करेगा सराफ कि वो पत्थर देखेगा। आप सराफ के पास वो पत्थर लेके जाओ जिसमें से सोना निकलने वाला है तो वो सराफ क्या करेगा, वहां पे पत्थर को चेक करेगा। चेक करके उसमें क्या देखेगा कि भाई साहब कितना स्वर्ण है इसमें, कितने परसेंटेज में इसमें सोना, तभी तो फिर उसको 16 ताप में तपा करके उसमें से स्वर्ण निकाला जाएगा। उसमें से वो क्या चेक करेगा कि इसमें कितने परसेंटेज में वो स्वर्ण प्राप्त है। क्या कर सकता था सराफ, ये कहे कोई उसके पास वो पत्थर लेके आए तो सराफ क्या कहेगा, भाई साहब ये पत्थर के पैसे मैं तो नहीं दूंगा, ये पत्थर क्यों लेके आए हो, मेरे पास सोना लेके आओ तो ही तो सोने का व्यापार होगा। नहीं, ये उत्तर नहीं देता वो। क्यों नहीं देता, क्योंकि उसको ये पता है कि इसी पत्थर में से वो सोना निकलने वाला है जिसे बेच करके उसे मुनाफा होगा। उसकी दृष्टि पहले क्षण से उस सोने पर ही है, वहां पे वो सोने से उसने दृष्टि नहीं हटाई। और वहां पर किसका पैसा देता है, मूर्ख होकर के पूरे को सोना नहीं समझ लेता। मतलब जो पत्थर आया वो पूरे पत्थर को वो सोना नहीं समझ लेता, उसके अंदर जितने मात्रा में स्वर्ण है उसी मात्रा को जांच करके उसी मात्रा के अनुसार वो स्वर्ण का दाम देता है, उसी के अनुसार वो व्यापार करता है। यहां पे बाह्य में देख लिया, कहते ना बहिरंग, बहिरंग में कह दिया कि भाई साहब ये जो 10 प्राणों से जीता है वो जीव है। बिल्कुल सही बात है। तो ये किसका कथन हो गया, व्यवहारने का कथन हुआ। सत्यार्थ है या नहीं है कि भाई साहब बिल्कुल सत्यार्थ है कि बाहर से कह दिया, क्या कह दिया कि जहां ये 10 प्राण है वहां ही यह जीव है। नहीं कहेंगे तो क्या दिक्कत होगा कि तीर्थ का लोप हो जाएगा, कि आपका जो जितना भी व्यवहार धर्म है वो नहीं बचेगा। क्यों नहीं बचेगा, जितनी भी जीव दया अहिंसा जितने भी बाह्य में कार्य का पालन होता है, शुभ परिणाम है तो वो परिणाम क्रियाओं के माध्यम से दिखते हैं। अब वो क्रियाएं हैं, उन क्रियाओं का निषेध करेंगे तो फिर वो धर्म व्यवहार धर्म क्या बचेगा, तो व्यवहार धर्म तो कुछ बचेगा नहीं। तो अब वो जो जीव है उस जीव की पहचान करने के लिए क्या कह दिया कि जो 10 प्राणों से जीता है वो जीव है। ये देखो जीव का लक्षण कह दिया, जो हंसता है, खेलता है, जानता है, अनुभव करता है, जिसके श्वासोच्छ्वास चलते हैं, जिसके बल है, जिसके मन है, जिसके वचन है, सो यह जीव है। ऐसे जीव को आश्रय है या नहीं है? है। ऐसे जीव को बंध है या नहीं है? है। ऐसे जीव के पुण्य पाप के उदय है या नहीं है? ऐसा जीव रूपी है या नहीं है? कर्म से सहित होने से ऐसा जीव रूपी है। बताओ ऐसा जानते हैं या नहीं जानते? कि हाँ ऐसा ही जानते हैं। ऐसा स्वरूप तो जीव का लोक में सर्वत्र सभी को ऐसा जीव का स्वरूप अग्रीड है, प्रमाणित है कि जीव का स्वरूप तो ऐसा ही है। चाहे आप बायोलॉजिस्ट के पास चला जाओ वो भी ये स्वरूप को मान लेगा, चाहे आप किसी भी धर्म चारवाक धर्म के पास चले जाओ, दर्शन के पास चले जाओ, तो वहां पे वो ये बात को स्वीकार करेंगे कि ये जीव है। चाहे आप जैन धर्म के पास चले जाओ या फिर बौद्ध धर्म के पास चले जाओ, तो ये जो बहिरंग लक्षणों से जो जीव का स्वरूप बताया वो तो सभी को स्वीकृत है, उसमें कोई विवाद खड़ा नहीं है। विवाद कहाँ खड़ा हुआ? विवाद खड़ा हुआ इस जीव के निश्चय के लक्षण में। वास्तविक इस जीव का लक्षण कैसा है? चेतना मात्र। जैसे ही इस जीव के स्वरूप के पास, इस जीव की शुद्ध पर्याय के पास जाते हैं तो वहां इस जीव का स्वरूप स्पष्ट हो जाता है। आपको यदि शुद्ध आत्मा का स्वरूप देखना है तो किसका स्वरूप देखना? कि सिद्ध परमेष्टि का स्वरूप देखना। क्यों? क्योंकि ऐसा जो शुद्ध स्वरूप है, जो ये आत्मा का शुद्ध शक्ति रूप स्वरूप है, वो शुद्ध स्वरूप की प्राप्ति वर्तमान में अभिव्यक्ति किन जीवों के है? कि सिद्ध के है। सो ऐसे जो सिद्ध देव है, ऐसे सिद्ध देव के वर्तमान में ये गुण हैं, उन्हें देख करके हमें क्या समझना कि ये ही जीव का वास्तविक कौन सा लक्षण हुआ? आत्मभूत लक्षण। ये जो चैतन्य मात्र है, ये चैतन्य मात्र जीव का आत्मभूत लक्षण हुआ, और वो ही निश्चय नय से, भूतार्थ नय से इस जीव का लक्षण मानने योग्य है। यदि ऐसा ना माना जाए तो क्या होगा कि भाई साहब
ये जो वर्तमान में रागी द्वेषी, राग द्वेष से युक्त, मोह से युक्त, कर्म कलंक से युक्त जो जीव है, यदि उसी को शुद्ध जीव मान ले तो फिर भाई साहब मोक्ष में क्यों जाना? यही जीव है, यही शुद्ध जीव है। यदि शुद्धता पूरी की पूरी अभी वर्तमान पर्याय में, फिर मोक्ष में क्यों जाना? मोक्ष में जाने की कोई आवश्यकता ही नहीं है। बिल्कुल सांख्य मत का प्रसंग आ जाएगा कि भाई सदा से ही वो जीव कैसा है कि भाई सदा से ही कर्मों से छूटा हुआ है। सारा काम क्रिया कर्म किसका है कि भाई पुद्गल करवाते, कर्म करवाते। तो इसीलिए डिवीजन किया यहाँ पे आचार्य ने दो पार्ट में कि ये जो 7 तत्व है, एक तो जीव रूप और दूसरे अजीव रूप। जो कर्म के उदय जनित है, कर्म के उदय जनित जो जीव के परिणाम, सो तो जीव रूप परिणाम। और जो कर्म का उदय है, कर्म का बंध है, वो किसका परिणाम? कि वो कर्म का परिणाम। जीव और कर्म के परिणाम को भिन्न किया। अब इन जीवों के विकारी परिणाम, नाना परिणाम दिखे ना। एक परिणाम तो किसका? पुण्य का। एक परिणाम किसका? पाप का। एक परिणाम आश्रव का। एक परिणाम बंध का। उसके विपरीत एक परिणाम दिखा संवर का, एक परिणाम दिखा निर्जरा का, एक परिणाम दिखा किसका? अंत में मोक्ष का। और क्या कह रहे हैं कि इन सभी में समानता है। भाई साहब, जिसे ये शुद्ध जीव का स्वरूप समझ में नहीं आए, उसे इन पर्यायों में समानता नहीं दिखती। यही है वो भक्त से भगवान बनने की जो कला है। वो भक्त से भगवान बनने की कला क्या है कि जो भक्त है वो भगवान के दर्शन करके क्या भगवान की प्रतिमा में क्या देखे कि उनके और अपनी पर्याय में समानता देखे, वो चैतन्य सामान्य लक्षण देखे, तो उसे वहां पर इस बात की समझ में आएगी कि मेरी भी ऐसी ही योग्यता है कि मैं भी वीतरागी सर्व के हितोपदेशी बनकर पूर्ण शुद्ध पर्याय को प्राप्त कर सकता हूं। कब हो? कि जब वो जीव पारखी हो। किस बात का? निश्चय नय का मास्टरों के व्यवहार नय का, कि दोनों का मास्टर दोनों का हो। और फिर किसका स्वरूप जाने? कि एक चैतन्य मात्र जीव का स्वरूप जाने। एक चैतन्य मात्र जीव के स्वरूप को जान करके उसके स्वरूप को जब वो पहचानेगा तो वास्तव में कैसा होगा? सराफ जैसा ज्ञानी होगा। कैसा होगा? सराफ जैसा ज्ञानी होगा, कि जो मिलावट में भी शुद्ध स्वर्ण को देख लेता है। जो मिलावट में शुद्ध स्वर्ण को न देख पाए, तो ऐसे जीव की मुक्ति, मतलब ऐसे जीव को मुनाफा नहीं हो सकता। और जो शुद्ध स्वर्ण को ही ढूंढता रहे वर्तमान पर्याय में, ऐसे जीव को कभी वो शुद्ध स्वर्ण की प्राप्ति नहीं हो सकती। जो अशुद्ध स्वर्ण को देख करके उसकी शुद्धता के होने योग्य उसकी शक्ति को जांच सकता है। बच्चा होता है, बच्चा तो पूत के लक्षण पालने में दिखते हैं। ऐसा क्यों कहा जाता है? भाई साहब, अभी उसकी कोई योग्यता तो डेवलप हुई नहीं है, ना उसको कोई भी वस्तु हमने सिखाई है ना समझाई है। तो ऐसा क्यों कह दिया? कि वहां पर उसके लक्षणों का ख्याल आ जाता है कि इस जीव में ऐसी योग्यता है, और यदि इस योग्यता को निखारा जाए तो आगे जाकर के वो एक परिपक्व व्यक्ति के रूप में आगे बढ़ेगा। तो यहां पर मेन तत्वज्ञान का यूज कहां पे हुआ? मेन जो भेद विज्ञान है, भेद विज्ञान का प्रयोग किस काल में हुआ? सराफ वास्तव में कौन हुआ? कि जो इस वर्तमान की अशुद्ध पर्याय में से शुद्धता को परख करके, वर्तमान की पर्याय में शुद्धता है नहीं, वर्तमान की पर्याय में यदि आप शुद्धता देखने जाएंगे तो मिलेगी नहीं, क्योंकि सम्यक दर्शन भी किसको होता है? 3 करण परिणाम कौन करता है? कि मिथ्या दृष्टि जीव। कि जिसके मिथ्या दर्शन है उसे सम्यक तो कहां से हो? भाई साहब, शुद्धता देखता है कि मेरा भी स्वरूप ऐसा ही है, वो शुद्धता, ये है वो सराफ का मतलब। ऐसा जो भेद विज्ञानी जीव है वो आगे जाकर के ज्ञानी होता है। मुनाफा किस सराफ को होगा? कि जो ऐसा भेद विज्ञान करेगा। अशुद्ध पर्याय में भी वो शुद्धता, शक्ति है ना, पोटेंशियल है ना उस शुद्धता का, वो पोटेंशियल के आधार से वर्तमान पर्याय में उतना शुद्ध देख ले अपने आप को। ऐसा सराफ मुनाफा कमाता है। उसी प्रकार हमें भी क्या बनना है? सराफ, ज्ञानी। कौन हो सकता है वो ज्ञानी? जो भेद विज्ञान करे। क्या करना है? कि बस वो पोटेंशियल समझना है कि इस जीव का इतना पोटेंशियल है कि सिद्ध समान मतलब कि सिद्धों के बाजू में बैठने की योग्यता।
अपने अनंत गुणों में रमण करने की योग्यता अभी है, शक्ति अभी है। ऐसी पोटेंशियल कब जाननी पड़ेगी? अभी जाननी पड़ेगी। वो पूर्णता कब जाननी पड़ेगी? अभी जाननी पड़ेगी। और ऐसी पूर्णता जो जानता है इसी का नाम क्या है? सम्यक दर्शन है। ये इस पूरी गाथा का अर्थ निहित करते हुए इस कलश में लिया। और साथ में बनारसी दास जी इसमें देखिए लास्ट की लाइंस भी बहुत बढ़िया है। बाण के प्रवान करी लीतु दितु दाम है, तैसे ही अनादि पुद गल सो संजोगी जीव, नव तत्व रूप में अरूपी महाधाम है, दिसे उन मानसो उद्योतवान ठोर ठोर, दूसरो न और एक आत्मा ही नाम है। किससे देखना? कि अनुमान से। क्या अनुमान से देखना? चेतना है कि नहीं है? अरे राग किया, रागी हुआ, द्वेषी हुआ तो कौन? जीव ही तो हुआ। राग और द्वेष किसकी पर्याय है? तो उस जीव की ही पर्याय है। तो राग में भी ज्ञान दिखता है। राग, क्योंकि राग भाई साहब राग कहां हुआ? पर पदार्थ में तो हुआ नहीं। जीव की योग्यता थी राग रूप होने की। आपको क्या आत्मा ही तो ढूंढनी थी। कहां हुआ राग? कि उसी आत्मा में हुआ। तो राग मिल गया आपको। राग को फाइंड आउट करना बहुत इजी है, क्रोध को फाइंड आउट करना बहुत इजी है। तो वो परिणाम हुए कहां? कि उस आत्मा में हुए। तो मिल गया ना आपका तो पर्पस सॉल्व हो गया। आपको तो आत्मा ढूंढनी थी, आपको तो ज्ञान ढूंढना था। प्रति समय वो ज्ञान आपके मतलब स्पष्ट जानने में आ रहा है। उस क्रोध को कैसे जाना आपने? अपने ज्ञान से जाना। उस मान को कैसे जाना? अपने ज्ञान से जाना। पर पदार्थ को कैसे जाना? अपने ज्ञान से जाना। और फिर एट द एंड प्रश्न क्या पूछना है कि भाई साहब आत्मा कहाँ है? तो आत्मा तो प्रति समय प्रत्यक्ष है। आपको अग्री करना पड़ेगा, आपको वो सराफ बनना पड़ेगा जिसे इस अशुद्ध पर्याय में दिख रही है वो शुद्ध आत्मा। वो भेद विज्ञान का मजा है जो अशुद्ध पर्याय में उस शुद्धता को देखता है। कह सकते हैं ना कि भाई साहब असद्भूत है, मतलब एक्चुअली वर्तमान में तो वो पर्याय एग्जिस्ट नहीं कर रही है, वर्तमान में तो वो शुद्धता है नहीं। तो जो चीज नहीं है, असत है, असत को आपने देख लिया ना, तो असत का श्रद्धान कर लिया तो सम्यक दर्शन हो गया। जो चीज नहीं है एट प्रेजेंट, क्या देखना है आपको? मैं पूर्ण हूं, मैं शुद्ध हूं, मैं निर्मल हूं, मैं एक हूं, मैं अखंड हूं, है क्या? नहीं। और इसी का श्रद्धान करना है। आयरनी सर, आयरनी। इसी का श्रद्धान करना है। तो कैसे होगा? असत्यार्थ का श्रद्धान करने का नाम सम्यक दर्शन हो गया कि नहीं? ये जो नाना रंग दिखते हैं, अशुद्धता के नाना रंग दिखते हैं, उन रंगों के पीछे वो छुपी हुई है शुद्धता। उन नाना रंगों के पीछे, मतलब उदाहरण ये पूरा सांगोपांग उदाहरण है। छुपा हुआ है स्वर्ण, वैसे यहां पे चैतन्य मात्र। क्योंकि वो जो ज्ञान है, वो ज्ञान का होना, केवल ज्ञान हो चाहे मति ज्ञान हो, है क्या एट द एंड? ज्ञान। वो ज्ञान जो है, वो ज्ञान का होना ही उसकी शुद्धता है। ज्ञान का होना ही उसका एग्जिस्टेंस का सूचक है, होने का सूचक है। और इसी भाव को स्पष्ट किया, दिसे उन मानसो उद्योतवान ठोर ठोर, स्थान स्थान पे यही एक शुद्ध आत्मा नजर आती है, और दूसरों ने और एक आत्मा ही नाम है। ये जो नाना रागी द्वेषी, तुम्हें क्या दिखता है? पापी दिखता है, मोही दिखता है, सप्त व्यसनी दिखता है, क्या क्या दिखता है? और कोई शास्त्री दिखता है, कोई मिथ्या दृष्टि दिखता है, कोई सम्यक दृष्टि दिखता है, कोई कुछ दिख रहा है, कोई कुछ दिख रहा है। भाई साहब तुम्हें जो दिख रहा हो सो दिखे, पर इनमें एक्चुअल में एक कौन है? एक आत्मा ही राम है। तो वास्तविक सराफ कौन है? केवल यानी कौन है? मतलब जो सम्यक दृष्टि है वो कौन है? कि सभी में देखे एक आत्मा राम। इस प्रकार आज हमने उस एक भाव, उस सराफ की दृष्टि की चर्चा की। आगे इसी कलश के विशेष अर्थ जो टीकाकार ने इस पे विशेष गहराई से अपना चिंतन प्रस्तुत किया है, उन्नीयमान, उद्योतमान आदि शब्दों पे अपना विषय प्रस्तुत किया है, उस पे आगे चर्चा करेंगे। आज का विषय यही था। छात्र प्रवचन के क्रम में आज विशाल मेहता देवलाली प्रथम दिन का यहाँ प्रवचन कर रहे थे।
जो क्रमशः विषय चल रहा है उसी विषय पर बराबर चर्चा हो रही है। सात तत्व रूप परिणमित होता हुआ भी जीव, उसमें एक मात्र जीव स्पष्ट दिखाई देता है। अब उस रूप होता है, हम पूरे जगत में उसी की चर्चा करते हैं, तो क्या वो चर्चा सत्य है कि नहीं है? लेकिन